प्यारे और जरा थोड़ा सा आगे चलो और मैं तुम्हें बता दूं, अब यही माँ बाप हैं, जरा तवज्जो रखना, जरा गौर करना। आज लोग कह देते हैं, आज दुनिया कह देती है, जरा माँ बाप तुम अपनी जिम्मेदारी समझो। माँ बाप यहाँ पे कम से कम सैकड़ों लोग हैं। ओ माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझो। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाना चाहता हूँ, तुमको तुम्हारा चेहरा दिखाना चाहता हूँ। जरा सुनो, आज यहाँ पे कम से कम नाजिम साहब 50 माँ बाप ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है, जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मैं इसी माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, ओ प्यारे जरा तू इतना बता दे, तेरी जवान बेटी पे मोबाइल है, मुझे इतना बता दे, इस बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? क्या इस बेटी के ट्रक चल रहे हैं? क्या इस बेटी की बसें चल रही है? क्या इस बेटी की फैक्ट्री चल रही है? क्या इस बेटी का कारखाना चल रहा है? क्या इस बेटी की ट्रेनें चल रही हैं? क्या इस बेटी का हवाई जहाज चल रहे हैं? क्या इस बेटी का कौन सा ऐसा कारोबार चल रहा है जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? मुझे इतना बता दे, कम से कम 3 रोटी खाता है, 1.5 की अकल रख। ओ माँ बाप, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरी बेटी जीने की आड़ में आज किससे बात कर रही है? तू पागल तो नहीं है? तुझे मालूम है आज तेरी बेटी मुस्कुरा मुस्कुरा करके जो SMS लिख रही है, आज मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा इसका रिश्तेदार ऐसा है जो बेटी को, जवान बेटी को मोबाइल दे दिया है और ये आज बात कर रही है? और इन नौजवानों से कहूंगा, ये 15-15 साल के बच्चे हैं, 10-10 साल के बच्चे हैं, 16-16 साल के बच्चे हैं जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 का मोबाइल रखे फिर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है? क्या इन्हें स्कूल नहीं भेजा जा सकता था? क्या इन्हें मदरसे नहीं भेजा जा सकता था? ये आज जो आवारागर्दी में लगे हुए हैं, आज जो ये देख रहे हैं, दादा से चलाना नहीं आता मोबाइल मगर बेटे से चलाना आता है। वो बेटियों पे मोबाइल देने वालों, जरा कान खोल के सुनो, आज कितने लड़के ऐसे हैं, कितनी मुसलमान लड़की ऐसी है जो गैर मुस्लिम लड़कों से बातें कर रही है, कितनी गैर मुस्लिम लड़की ऐसी है जो मुसलमान लड़कों से बातें कर रही है और नाम ले दिया इसका प्यार। मैं पूछना चाहता हूं, ओ मुसलमान, तुम तो 3 रोटी खाते हो, आज हमारी बेटी के सर से दुपट्टा उतर चुका है, आज हमारी बेटी का गला दिखने लगा है, आज हमारी बेटी की बाहें दिखने लगी है, आज हमारी बेटी के चलने का ढंग, वो बंबई की कंजड़िए जो फिल्में बना रही है उनके चलने का ढंग आ गया है। आज हमारी बेटी खा रही है लेकिन ढंग फिल्मों का है। आज हमारी बेटी पहन रही है लेकिन ढंग फिल्मों का है। आज हमारी बेटी ओढ़ रही है लेकिन ढंग फिल्मों का है। आज हमारी बेटी घर में चल रही है। बताओ, मुझे बताओ, फिल्मों का ढंग है कि नहीं है? ओ मुसलमान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जरा यहाँ पर आने वाले सुन ले, नबी की हदीस लेता जा, आका की हदीस लेता जा। बहुत दावा करता है कि मैं नबी का गुलाम हूँ, खाली नारे लगाने से काम नहीं चलता है। मैं इतना कहूंगा कि तुझे नारा लगाना है तो अपने कैरेक्टर से नारा लगा, अपने अमाल से नारा लगा, अपने किरदार से नारा लगा। जरा नबी की हदीस सुन। नबी फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़िल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। ओ माँ बाप सुनो, आज तुम्हारी बेटी अगर किसी की यहाँ शादी हो तो तुम्हारी बेटी के सर पे 50 अगर बेटियां हो तो किसी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलता है। ओ बाप, तू कैसा बाप है? अपनी बेटी को तू नंगा देख रहा है। तेरी बेटी वो बड़े बड़े पैंचे वाले, वो गरारे शरारे आज क्या नहीं पहन रही है जैसे नाचने वाली औरतें पहनती थी। मैं पूछना चाहता हूँ इस बाप से, तेरे सामने तेरी बेटी का दुपट्टा कैसे उतरा? तेरे सामने तेरी बेटी कैसे गिजरा रही है? तेरे सामने तेरी बेटी आज दांत फाड़ के कैसी खड़ी है? अरे बेहयाई का ये आलम है। अगर बाप खड़ा तो सेल्फी ले रही है, अगर यहाँ पे भाई खड़ा है तो उसके सामने सेल्फी ले रही है। ओ माँ बाप सुनो, जरा नबी की हदीस सुनते चले जाओ। जलसे में आने वालों, मुबारकबाद देना इन कमेटी वालों को जो इन्होंने अच्छे उलमा को, मुझ जैसे गुनाहगार को भी बुलाया और बड़े बड़े उलमा आए हैं जो पैगाम तुम्हारे घरों तक पहुंचेगा। इन्होंने ये पिंडाल अपने बेटे की शादी में नहीं, अपने भाई की शादी में नहीं, नबी की मोहब्बत का इजहार है, अल्लाह वालों की मोहब्बत का इजहार है। अगर यही कबूल हो गया तो यही जन्नत का सबब बनेगा। मगर सुनो, ओ माँ बाप सुनो, आज तुम्हारी बेटियां जो फैशनीले कपड़े पहन रही है, आज तुम्हारी बेटियां गैरों जैसा लिबास पहन रही है, आज तुम्हारी बेटियां बगैर दुपट्टे बगैर बुर्के के घूम रही है। जरा हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। नबी ने बैंड लगा दिया है और जिसे नबी रोक दे उसे कोई माइका लाल नहीं ले जा सकता, ना कोई मौलाना भेज सकता, ना कोई पीर भेज सकता है, ना कोई भेज सकता। जिसे नबी मना कर दे, नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह
अला कुल वालिदै व दयूस। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, उनमें से एक तो माँ बाप का नाफरमान है, दूसरा कौन है? दूसरा दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएंगे। जरा दयूस सुनो, दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बगैर दुपट्टे के घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल कर रही हो, मोबाइल पे बातें कर रही हो, रात के 12-12 बजे तक मोबाइलों पे चैटिंग चल रही है। उस बाप को पता है मेरी बेटी छत पे खड़े होके किससे बात कर रही है, जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, वो दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। प्यारो यहां से ये पैगाम लेके जाओ, अल्लाह का फरमान सुनो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, महफिले सरकारे गौसुल आजम अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। वाह वाह, बहुत अच्छे। आज तमाशा बना के रख दिया है, बहुत अच्छे। आज खिलवाड़ बना के रख दिया है। आज लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं कि देखो ये है बरेली के लोग। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, किसी बरेली आलिम ने क्या कहते हैं, पहले किसी मजार शरीफ पे देखा तो 50 औरतें बाल खोले झूम रही हैं, वो गुंडागर्दी चल रही है, वो मोबाइलों पे बातें चल रही हैं। 40-40 साल हो गए, 10-10 साल, इसका जादू नहीं कटा। अरे टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो। बेटी जवान हो जाए तो उसे शादी करो। बेटी को वो हाथ में चीज मत दो जिससे उसका नफ्स उभरे, जिससे वो बिगड़े। तुमने मोबाइल दे दिया है, तुम जानते हो। अरे बापों के दुश्मन, कौन सा ऐसा बाप है जिसकी बेटी को उसने मोबाइल दिया है? किससे बात करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। अल्लाह के बंदो, मैं ये कह करके जाऊंगा, अगर माशरा सुधारना है तो अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो। अगर इन्हें देना है तो दीनी किताब दे दो, अगर देना है तो इस्लामी किताब दे दो, अगर इन्हें पढ़वाना है तो कुरान शरीफ पढ़वाओ, अगर पढ़वाना है तो हदीस शरीफ पढ़वाओ, अगर पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत सफिया की जिंदगी पढ़वाओ, गरीब नवाज की बेटी की जिंदगी पढ़वाओ, गौसे पाक की माँ उम्मुल खैर की जिंदगी पढ़वाओ। अरे पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की पूरी सीरत पढ़वाओ। यही बेटी अगर फातिमा की सीरत पढ़ेगी तो खुदा की कसम बेटी हमारी खाएगी लेकिन डंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होगा, पहनेगी हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होगा। यही बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनेगी, और अगर शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनेगी, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। खजानची साहब, खजानची साहब लगाइए माशाअल्लाह। वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस बस, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।